अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे 6 लेक्चर। आज हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास गाइडेड मीडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ा था। गाइडेड मीडिया हमारे पास क्या था? जो वायर्ड सिस्टम था, फिजिकल हमें नज़र आ रहा था, वो हमारा गाइडेड मीडिया था। जो लॉजिकली था, ब्रॉडकास्टिंग जैसे हमारे पास आई थी, रेडियो वेव थी, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोवेव थी, ये सारे हमारे कौन से थे? अनगाइडेड मीडिया था। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिफरेंट गाइडेड मीडिया। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास क्या होता है? इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ये अब हम वायर्ड का सिस्टम, गाइडेड मीडिया पढ़ेंगे। गाइडेड मीडिया में हमारे पास वायर्ड सिस्टम है। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर है, उसके बाद कोएक्सियल केबल है, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स है। ट्विस्टेड पेयर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या है कि बहुत आम यूज़ होने वाला ट्विस्टेड पेयर। नॉर्मल जो आप इसकी एग्जांपल लेंगे, टेलीफोन लाइन जो पुरानी हमारी पीटीसीएल के लिए यूज़ होती थी, उनके लिए कौन सी और आजकल भी यूज़ हो रही हैं, ट्विस्टेड पेयर यूज़ की जाती है। क्या है कि इसमें दो वायर होती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं? एक पेयर की फॉर्म में होती है। ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या है कि पेयर होता है एक वायर्स का, वो दोनों एक दूसरे के साथ होती हैं और कवर्ड की हुई होती है हमारे पास उसके ऊपर कवर्ड से। तो हमारे पास क्या है? इट इज़ यूज्ड लोकल एरिया नेटवर्क टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। तो इसे किस लिए भी यूज़ किया गया? कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ किया गया। ट्विस्टेड पेयर कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर। कॉपर की बनी हुई तारों का एक जोड़ा होता है। द पेयर ऑफ वायर कन्वर्ट बाय, हमारे पास क्या है? किस चीज़ से? इंसुलेशन जो होता है, प्लास्टिक कवर, उसके थ्रू उसको क्या किया हुआ होता है? कवर किया हुआ होता है। और ये ट्विस्ट होती हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इकट्ठी हमारे पास ट्विस्ट करती हैं। ये आपने अगर डायग्राम में देखें तो एक दूसरे के ऊपर ये ट्विस्ट कर रही हैं। तो एक दूसरे के साथ जो ट्विस्ट करती हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनका नाम ट्विस्टेड पेयर रखा गया। पेयर यानी कि जोड़ा, और ट्विस्टेड एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। ट्विस्टेड ऑफ वायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इंटरफेरेंस एक्सटर्नल वर्किंग। अब क्या है कि एक दूसरे से ट्विस्ट करने की वजह से ये जो इंटरफेरेंस आता है, यानी कि बाहर से जो हमारे पास नॉइस आती है, इसकी प्रॉब्लम क्रिएट होने से बचाती है। हमारे पास इसकी कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं। जैसे हमारे पास टेलीफोन लाइन है, ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा पीटीसीएल में हमारे पास यूज़ की गई ट्विस्टेड पेयर, और इसके अलावा अब ये हम नेट के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोकल एरिया में यूज़ होती है। ये हमारे पास इसकी सबसे ज़्यादा जो रीज़न है वो यही है कि हमारे पास ये इनएक्सपेंसिव होती है, मतलब बहुत कम इसके एक्सपेंस आते हैं और इजीली इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे पास ये है कि ये एक्सपेंसिव कम है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे हमारे पास ये कि नॉइज़ का इसमें प्रॉब्लम आता है। उसके बाद ट्रांसफ़र रेट जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। तो ये हमारे इसके क्या हैं? कॉमन इश्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल हमारे पास क्या है? इसके कॉमन एग्जांपल हमारे टीवी के लिए जो हम वायर यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारी कौन सी है? कोएक्सियल केबल है। कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारे पास क्या होती है? इंसुलेटेड होती है। क्या होता है? सबसे पहले इसमें कॉपर वायर होती है, उसको कवर किया होता है हमारे पास इंसुलेशन से। उसके ऊपर क्या होती है? कॉपर मैश होती है। कॉपर मैश क्या होती है? एक जाली बनी हुई होती है, फिर उस पे आउटसाइड की इंसुलेशन होती है। तो इनमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो ये है कि नॉइस प्रॉब्लम नहीं आता। ट्विस्टेड पेयर में क्या था? नॉइस का इशू आता था, बाहर से आने वाली वॉइस जो थी वो इंटरप्ट करती थी, डाटा के सिग्नल हमारे पास क्या होते थे? इंटरप्ट होते थे। लेकिन जैसे ही कोएक्सियल केबल आई, क्योंकि इसको हमने इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया, उसके ऊपर कॉपर मैश थी, तो कई कवर्ड्स की वजह से जो बाहर से आने वाली नॉइस है वो इस डाटा को डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। कोएक्सियल केबल्स आर यूज्ड बाय केबल टीवी नेटवर्क। ये कहाँ यूज़ हो रही हैं? ज़्यादातर हमारे पास केबल टीवी नेटवर्क में यूज़ हो रही हैं, और टेलीफोन कंपनीज भी इसको यूज़ कर रही हैं। तो हमारे पास जो बाहर से आने वाली नॉइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इस पर क्या नहीं कर सकती? असर नहीं डाल सकती। तो ये इसका हमारे पास क्या था? बेसिक एडवांटेज था। इट इज़, इसके जो हम कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये क्या है? जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर है उसकी निस्बत थोड़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसमिशन। उसकी स्पीड कम थी। हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर थी इसकी स्पीड थोड़ी क्या है? फास्ट है। इंस्टॉल वेरी इजीली, हमारे पास इजीली इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा, ये ट्विस्टेड पेयर भी इजीली इंस्टॉल हो जाती है, और हमारे पास जो ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है ये भी क्या हो जाती है? इजीली इंस्टॉल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स ट्रांसमिशन मीडिया ये आजकल हमारे पास यूज़ हो रहा है। इसमें क्या है? ये बहुत ये कह लें कि टीनी ट्यूब्स होती है हमारे पास, बिल्कुल थिन हमारे पास होती है, ग्लास की फाइबर ऑप्टिक्स बनी हुई है।
क्या है कि थिन ग्लास फाइबर है कि इसका जो है ये शीशे के जो मटेरियल्स है उसको मिला के इसको बनाया गया है, प्लास्टिक और शीशे के मटेरियल्स को। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत अच्छी है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बारीक है जितना हमारा क्या होता है एक बाल, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन हेयर, इतनी बारीक है ये हमारे पास। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो अंदर से कोर हमें जो नज़र आ रहा है वो बेसिक हमारे पास क्या है, फाइबर है। क्लैडिंग क्या है, ये इसके ऊपर एक कवर है, कंट्रैक्टर है जो बनाया गया है किस चीज़ को, इस गिलास को कवर करने के लिए। बेसिक काम किसने करना है, जो कोर हमें दिखा रहे हैं इसी ने काम करना है, इसी ने डाटा की क्या करना है, ट्रांसमिशन करनी है। लेकिन इस थिनी जो टीनी बनी हुई है हमारे पास, बिल्कुल थिन गिलास जो बना हुआ है, इसको कवर करने के लिए उसने क्लैडिंग को यूज़ किया और जैकेट को यूज़ किया। यानी हमारे पास थिन ग्लास फाइबर है जिसने फास्टली डाटा की ट्रांसमिशन करनी है। नॉर्मली इंटरनेट में आजकल ये यूज़ हो रही है। उसको उन्होंने नॉइस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाने के लिए क्लैडिंग का और जैकेट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसकी बेसिक जो हमारे पास एडवांटेज हैं आप ये देख लें कि फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क वेरी हाई स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। इंफॉर्मेशन जो सेंड करने की फाइबर ऑप्टिक्स की क्वालिटी है और स्पीड है वो बहुत हाई है। थर्ड हमारे पास क्या है कि इस साइज़ में स्मॉल है, हमारे पास लाइटर साइज़ है, लेकिन जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रिलायबल और डाटा ट्रांसमिशन के लिए बहुत फास्ट है। उसके साथ साथ ये क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसको क्या नहीं कर सकती, अफेक्ट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारे पास, जैसे ये इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है और दूसरा क्या है, एक्सपेंसिव है। तो हम अगर इनका थोड़ा सा एक समरी देखें तो समरी में हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर आई, ट्विस्टेड पेयर ने क्या किया, डाटा की ट्रांसमिशन हमारे पास वर्किंग को ओके कर दिया। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ आए हमारे पास। ट्विस्टेड पेयर जहाँ बहुत ज़्यादा आसान थी, ईजी थी, वहीं उसमें बहुत से इशू आए कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती थी, नॉइस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आते थे। उसके बाद दूसरी जब आई हमारे पास क्विक्सेल केबल आई, क्विक्सेल केबल उसका एक इम्प्रूव था। उसमें क्या थी, हमारे पास वायर को कवर किया हुआ था कॉपर मैश से और इंसुलेटेड मटेरियल से, उसकी डाटा ट्रांसमिशन उससे फास्ट हो गई। लेकिन उसका भी यही इशू आया कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी और हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन टीवी और लोकल एरियाज़ पे यूज़ की गई। थर्ड पे हमारे पास फिर फाइबर ऑप्टिक्स आ गई जो बहुत अच्छी रही डाटा की ट्रांसमिशन के लिए। इसने क्या किया, डाटा को फास्टली ट्रांसमिशन करने में हमारे साथ क्या किया, आसानियाँ पैदा कर दी और डाटा की ट्रांसमिशन हमारे लिए क्या हो गई, आसान हो गई। और ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव हमारे पास है और दूसरा ये है कि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी डाटा की ट्रांसमिशन वेरी हाई है और ये लोकल नहीं बल्कि हमारे पास सिटी टू सिटी, यानी ये है कि हमारे पास ये कह लें कि मैन नेटवर्क में भी इसकी ट्रांसमिशन क्या हो गई, आसान हो गई। थैंक यू वेरी मच बच्चे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।